का हमारे इस YouTube चैनल दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल में। और आज हम करने वाले हैं स्नेक बाइट। ये चैप्टर है हमारा जो कि 10th क्लास के लिए है। और इसका सब्जेक्ट कोड जो है वो 202 है। और आप देख सकते हैं स्नेक बाइट से आप समझ सकते हैं कि ये किसी सांप के काटने का एक चैप्टर दिया गया है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टर हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस कैरेक्टर के अंदर राजा है। राजा एक लड़का है जो कि छोटा लड़का है और इनोसेंट बॉय मान सकते हैं आप। इस तरह से फैमिली आप देख सकते हैं कि, और उसमें ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है, और उसके साथ में एक स्नेक की बात की जा रही है तो स्नेक है। और स्नेक के साथ में इसमें बी की बात की गई तो बी है, और एक ओल्ड ग्रे मैन की है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति है उसके बारे में है। और आप जान सकते हैं कि कभी किसी ने किसी एनिमल को टीज किया हो, चिढ़ाया हो, या उसे आपको किसी अपने आपके एल्डर ने आपको कुछ कहा हो, और किस तरीके से आप अगर कोई रिएक्ट करते हैं किसी एनिमल के साथ में तो एनिमल कैसा रिएक्ट करता है आपके साथ। तो कुछ इस बारे में इसका चैप्टर है। इसमें आप सीखने वाले हैं, जो हम डिस्कस करेंगे इस कहानी को। दूसरा हम बात करेंगे रिलेट टू द फीलिंग एंड बिहेवियर ऑफ रेप्टाइल, कि किस तरह से रेप्टाइल का बिहेवियर होता है, जो लिविंग क्रिएचर होते हैं उनका कैसा होता है। दूसरा हम जानने वाले हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, भाई हम टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो किस तरह से हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कई बार जो है रियलाइज होता है कि साइलेंस जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होता है। तो हम इसके बारे में भी जानने वाले हैं। और यूज सम न्यू वर्ड्स, कुछ अच्छे मीनिंग्स भी हम जानेंगे इसमें चैप्टर के अंदर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो कि हम इसमें स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक दिन की बात है। वन डे आई सॉ अ स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड। मैंने एक कंपाउंड में एक सांप को देखा। इट वॉज क्रेवलिंग, वो क्रेवल कर रहा था, रेंग रहा था। ये वर्ड मीनिंग आप नोट करते रहिएगा। क्रेवलिंग, रेंग रहा था। अलोंग स्लोली बट व्हेन इट सॉ मी, लेकिन वो, और ट्रैवलिंग अलोंग स्लोली बट व्हेन इट सॉ मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, इट मूव्ड अवे क्विकली, और वो फटाफट रेंगने लगा। एंड हाइड इट सेल्फ, उसने कोकोनट सेल पे छिपा लिया अपने आप को। आई क्वाइटली वेंट नियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट सेल विद स्टोन, और मैं चुपचाप गया और मैंने पत्थर उठाया और उसको कोकोनट सेल को ढक लिया। सो इस तरीके से एक आंगन से एक सांप जा रहा होता है, और एक जो बच्चा है राजा वो देखता है, और देख करके तो दोनों की आंखें मिलती हैं इनकी, दोनों देखते हैं एक दूसरे की तरफ, और सांप डर करके जाकर कोकोनट सेल में छुप जाता है। और राजा उसे उठा करके, एक स्टोन उठाकर, एक पत्थर लेकर के उस कोकोनट सेल पर ढक देता है और उसको उठा लेता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। देन आई टुक द सेल, और मैंने सेल लिया, यानी कोकोनट सेल लिया। रन टू द ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के पास गया। लुक ग्रैंडमा, देखो ग्रैंडमा। आई क्राइड, मैं चिल्लाया। आई हैव कॉट अ स्नेक, मैंने सांप पकड़ा। स्नेक, आस्क्ड ग्रैंड मदर इन अलार्म। जो ग्रैंड मदर है उनके उनके माइंड में एक घंटी सी बजी, क्या स्नेक, एक सांप। शी वॉज सॉक्ड, वो सॉक्ड हो गई। एंड शी क्राइड हेल्प, और वो जो चिल्लाने लगी जो हेल्प के लिए। ग्रैंडफादर केम रनिंग, और ग्रैंडफादर फटाफट भाग के आए। व्हेन ही लर्न दैट आई हैड अ स्नेक, जैसे ही उनको पता लगा कि मेरे पास सांप है इन द सेल में, ही स्नैच, उन्होंने मेरे हाथ से वो कोकोनट सेल लिया और लेकर के फेंक दिया। द स्नेक क्रेवल्ड अवे एंड डिसअपियर बिहाइंड द सम बुशेस, और स्नेक वहां से भाग गया और भाग करके बुशेस, झाड़ियों में छिप गया। देन ग्रैंडफादर वार्न मी, ग्रैंडफादर ने मुझे वार्न किया। एंड नेवर टू गो नियर अ स्नेक, कि किसी सांप के पास मत जाना। बिकॉज स्नेक वर वेरी डेंजरस, स्नेक बहुत खतरनाक होते हैं। लेटर इन इवनिंग, अब शाम में, आई ट्राई टू कैच अ बी, मैं कोशिश कर रहा था बीज को पकड़ने के लिए। इट स्टंग मी ऑन फिंगर, इसने मेरी फिंगर में डंक मार दिया। आई फेल्ट अ शार्प पेन, मुझे बड़ी तेज से दर्द हो रहा था, दर्द हुआ। आई रैन टू ग्रैंड मदर एंड टोल्ड हर दैट आई हैड बीन बिटर, और आई रैन में भागा मदर के पास में। एंड टोल्ड हर, मैंने उनको बोला, आई हैड बिटन, मुझे काट लिया है। एंड वांटेड हर टू, और मैं चाहता हूं कुछ करो आप, ताकि मेरा पेन जो है वो कम हो सके, या वो खत्म हो, रुक सके। ग्रैंडमदर थॉट, ग्रैंडमदर ने सोचा दैट आई हैड बिटन बाय स्नेक, और उनको लगा कि मैं, मुझे जो है सांप ने काट लिया। सी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, वो उन्होंने ग्रैंडफादर को बुलाया।
कम एंड सी व्हाट हैज हैपेंड टू राजा, आओ देखो राजा को क्या हुआ है। ग्रैंडफादर केम एट वंस, ग्रैंडफादर फटाफट आए, तुरंत आए। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उन्होंने मेरी फिंगर को देखा। देयर वॉज अ ब्लू मार्क, वहां पे नीला सा निशान था। विदाउट अ वर्ड ही टुक मी, बिना कुछ बोले ही टुक, उन्होंने मेरे को गोदी में आर्म्स बाजू में उठा लिया एंड स्टार्टेड रनिंग, और वो भागना शुरू कर दिया। कुछ इस तरीके से भागना शुरू कर दिया। एंड ही रैन अक्रॉस गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड, और उन्हें गार्डन पार किया, उसके बाद एक धान का खेत पार किया। एंड ही रैन डिड नॉट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड अ स्मॉल हाउस क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम, और वो तब तक दौड़ते रहे जब तक वो अब एक घर के सामने, छोटे से घर के सामने नहीं पहुंचे। एंड सम डिस्टेंस, कुछ दूर रह गए उस घर से, अन फ्रॉम आवर होम, हमारे होम से काफी दूर थे। देन ही शाउटेड फॉर अ मैन हु लिव्ड देयर, और उसके बाद उस घर में जो आदमी था उसके लिए चिल्लाए। एंड ओल्ड ग्रे मैन केम आउट ऑफ द हाउस, और वहां से एक बूढ़े व्यक्ति जो हैं, ओल्ड ओल्ड मैन जो है वो आते हैं निकलकर, जिनके बाल सफेद हैं। एंड ही न्यू क्योर फॉर स्नेक बाइट, वो जानते थे कि कैसे इलाज किया जाता है सांप के काटने का। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्योर मी, और ग्रैंडफादर ने बोला कि वो आप मुझे जो है यानी कि राजा को ठीक किया जाए। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, ओल्ड मैन जो है वो मुझे अंदर ले गए। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उन्होंने मेरी फिंगर को देखा। एंड आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव, और मुझे बोला नीचे बैठने के लिए और मूव मत होना, हिलना डुलना मत। आई सेट ऑन ग्रैंडफादर लैप्स, मैं ग्रैंडफादर के लैप यानी गोदी में बैठा था। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन स्मॉल ब्रासवेल वेसल्स, जो ओल्ड मैन है वो एक बर्तन लेके आया छोटा सा, जिसमें पानी था, और ये बर्तन कांसे का था, ब्रास कांसा होता है। सेट इन द फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टिंग रिसाइटिंग सम मंत्रा, और वो सामने बैठ करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा, मंत्र बोलने लगा। यानी आई वॉज आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट इट वॉज अ बी, मैं बताना चाहता था कि वो मधुमक्खी, ये मक्खी थी। एंड नॉट ए स्नेक, वो कोई सांप नहीं था। हैड बिटन मी, जिसने मुझे काटा। बट ग्रैंडफादर हेल्ड मी टाइट एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, और उन्होंने मुझे इतना टाइट पकड़ा हुआ था कि, और मुझे बोल मैं डिड नॉट अलाउ, कि मैं बोल नहीं पा रहा था, डिड नॉट टॉक, और मुझे बोलने के लिए अलाउ भी नहीं था। ग्रैंड मदर टू हैड अराइव्ड बाय देन, और जब तक वहां पर ग्रैंड मदर भी आ गई। एंड सम अदर पीपल विद हर, और कुछ लोग गांव के भी साथ में थे, कुछ और भी लोग थे। दे लुक सैड, और वो काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड साइलेंटली वॉच मी, और वो चुपचाप मुझे देख रहे थे। बाय दिस टाइम द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप, और अब तक मेरी जो फिंगर में पेन था वो हट खत्म हो गया था, रुक गया था। बट स्टिल आई हैड टू सिट देयर, लेकिन मुझे अभी भी वहां बैठना था। एंड गेट क्योर्ड ऑफ स्नेक बाइट, और मुझे सांप के कांटे का भी इलाज लेना था। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट बाद में, द ओल्ड मैन गॉट अप, ओल्ड मैन उठा, एंड वॉश माई फिंगर एंड गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, और उन्होंने मुझे मेरी उंगली धोई और मुझे कुछ पानी दिया पीने के लिए। एंड ही आस्क्ड मी टू कीप क्वाइट, और उन्होंने बोला कि थोड़ी देर और चुप रहो। देन ही टर्न, और वो मुड़े ग्रैंडफादर की तरफ को। एंड सेड, ग्रैंडफादर को बोले ही, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद, यू ब्रॉट राजा इन टाइम, आप राजा को बहुत सही समय पर ले आए। ही इज आउट ऑफ डेंजर, अब ये खतरे से बाहर है। इट वॉज इंडीड अ पॉइजन स्नेक, वो वाकई में बहुत पॉइजन यानी बहुत जहरीला सांप था जिसने इसको काटा। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर थैंक्स द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्योर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और जो और लोग जो थे उन्होंने थैंक्स बोला उस ओल्ड मैन को उनके जादुई इलाज के लिए। ऑन रिटर्निंग, और घर जाकर के ग्रैंडफादर ने उनको गिफ्ट भिजवाया। सो ये थी हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा स्नेक बाइट्स का। सो कंप्लीट होता है। एंड मैं एक बार फिर से इसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ छोटी सी। आई होप कि आपको समझ में वो आ ही गया होगा वैसे। बट अगर आपको इसका हिंदी वर्जन समझना है, सिर्फ हिंदी सुनना है, तो इसका एक अलग वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें सिर्फ हिंदी का दिया होगा, ब्रीफिंग दिया होगा। सो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।
और इसके क्वेश्चन आंसर के लिए भी हमारा एक अलग वीडियो है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, पैसेज दिए गए हैं, वो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। ताकि ये वीडियो बहुत लंबे ना हो पाए इसलिए छोटे-छोटे शॉर्ट में डाले गए हैं। तो बहुत-बहुत आपको देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके हर एक चैप्टर के नए-नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें।